हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन से हमें ग्राफ पर इसको प्लॉट करना है और ग्राफ से बताना है, यानी ग्राफिकली मेथड से इसे सॉल्व करना है। तो लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took a part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys and girls who took part in the quiz. इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई प्रतियोगिता हुई उस 10th क्लास की और 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने उसमें हिस्सा लिया और इनमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। तो इसको हमें बताना है ग्राफ पर प्लॉट करके कि कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स। हमने सपोज कर ली कि एक्स गर्ल्स जो हैं और बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू वाई। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि जो प्रतियोगिता है उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 स्टूडेंट्स के अंदर बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, दोनों हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमारा नंबर 1 रहा, यानी बॉयज और गर्ल्स दोनों का टोटल कितना है, 10 है जिन्होंने हिस्सा लिया है। उसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां लिखेंगे बॉयज और यहां लिखेंगे गर्ल्स। तो देखिए गर्ल्स ज्यादा हैं, कितनी ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं। तो सपोज ये हमने 8 बॉयज ले लिए और ये गर्ल्स ले ली। तो यहां पर इन गर्ल्स से जो बॉयज हैं वो 4 ज्यादा हैं, यानी तो इनको हम इक्वल करें तो इसमें 4 हमें ऐड करना पड़ेगा, तब ये जाकर के इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ गर्ल्स ज्यादा हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब बॉयज के अंदर हम 4 ऐड कर दें। अब देखिए बॉयज कितने हैं, हमने सपोज किए थे y, तो यहाँ लिख दें y और प्लस 4 और गर्ल्स कितनी हैं, x। अब इसको हम लीनियर इक्वेशन में लिखें तो ये दोनों उठा के उधर ले जाए या इसे उठा के ले जाए, तो यहाँ पे ये बन के आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमें जो है एक टेबल बनानी है और उस टेबल में x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को ले लें हम, क्या है ये, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू जो निकलेगी वो आ गई 10 माइनस वाई। अब यहां से हम एक टेबल बनाते हैं। यहां x और यहां y। तो देखिए इस टेबल के अंदर हम x की वैल्यू पुट करें, अपनी तरफ से सपोज कर लें कुछ भी, तो y की वैल्यू निकलेगी। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ x की वैल्यू यानी y की वैल्यू हमने 5 पुट की,
कितनी पुट की या x की वैल्यू, तो हम y की वैल्यू 5 पुट करते हैं यहाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से देखिए, ये y x ये 10 माइनस y है ना, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, और y की वैल्यू हमने यहाँ 5 पुट की, तो 5 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 5, जब y की वैल्यू रखी हमने, तो इसी तरह से हम y की वैल्यू 6 रखेंगे, तो 6 रखने पर ये वैल्यू आएगी 4, और 4 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6। सिमिलरली हम इसी तरह से ये पुट करेंगे, तो यहाँ से ये जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो ये आएगी, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, 4 पुट करेंगे तो 6 आएगी, और 6 पुट करेंगे तो 4 आएगी। इस इक्वेशन के अंदर चाहे इसको हम अगर चाहें तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से y इक्वल टू 10 माइनस एक्स लिख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से x की वैल्यू जब 5 रखेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 10 में से 4 गया तो 6 आया, और x की वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे तो 10 में से 6 गया तो 4 आ गया। इसी तरह से हम दूसरे को लेते हैं, देखिए इसका सेकंड इक्वेशन लेते हैं, और सेकंड इक्वेशन हमारा यही है, तो यहाँ से भी हम इसको पुट करके निकालते हैं, तो x और y इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे हम, तो x की जगह पर हम पुट करें, x की जगह पर 5 पुट किया हमने, जब यहां से 5 पुट करेंगे x की जगह पर, तो y की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, देखिए यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से x इक्वल टू हो गया 4 प्लस वाई, और y इक्वल टू यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा x माइनस 4। अब यहाँ हमने x की जगह पर जब 5 रखा है तो 5 हो गया, और 5 में से ये 4 निकल गया तो 1 बचा। इसी तरह से आप देखिए यहाँ 4 रखते हैं x की जगह पर, जब x की जगह पर जब हमने यहाँ 4 रखा तो 4 माइनस 4 कितना हुआ 0 हुआ, और नेक्स्ट हम रखेंगे x की जगह पर 3, जब x की जगह पर 3 रखा तो 3 माइनस 4, तो यहाँ माइनस का 1 बचा। तो बच्चों हमने यहाँ पर दोनों इक्वेशन से 2 टेबल बना ली। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ में देखिए सबसे पहले हम इस टेबल में देखें x की वैल्यू कितनी है, यहाँ 5 है, तो देखिए x एक्सिस पर हम यहाँ 5 जाएंगे, और उसके बाद में y एक्सिस पर भी हम 5 जाएंगे, तो देखिए y एक्सिस ये है तो यहाँ से 5 यहाँ पड़ेगा, तो ये जा करके यहाँ आगे पीछे बढ़े हम, तो 5 के ऊपर 5 के सामने ये आया, 5 के ऊपर 5 के सामने ये आया, तो ये कितना था हमारा, इसको लिख देंगे हम 5, लिख दिया। उसके बाद 4 x एक्सिस पर 4 चले हम, तो 4 ये है, और 4 चलने के बाद में y एक्सिस पर 6 चलेंगे, तो देखिए 4 ये रहा, और y एक्सिस पर 6 कहाँ है, ये 6 है, तो इसके सामने ऐसे करके हम 6 के सामने चले जाएंगे, इस तरह से 6 के सामने जाएंगे, तो 4 ये रहा, और 6 हमारा ये इस तरह से, तो ये हो गया 4 और 6 हुआ हमारा। इसके बाद 6 जाएंगे और 4 जाएंगे, x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पर 4, तो 6 और 4 कहाँ पड़ेगा हमारा, इस पर 6 और ये 4 यहाँ, ये 6 और ये 4 हुआ। अब इसको हम इस तरह से खींच देंगे, तो ये लाइन हमारी एक खींच जाएगी, यानी ये इस तरह से
अब ये तो हमने इसका खींचा, इसी तरह से अब हम इसका खींचेंगे तो देखिए x एक्सिस पर इसको लिख देंगे हम। ये हमारी लाइन कौन सी खींची है, x + y = 10 है, x + y = 10। अब सेकंड इक्वेशन है हमारा ये, और इसकी ये टेबल है। तो यहाँ से देखिए x एक्सिस पर 5 चलेंगे, x एक्सिस पर 5, तो x एक्सिस पर 5 ये रहा, और 5 और y एक्सिस पर 1, तो y एक्सिस पर 1 ये है, तो 5 के आगे 1 ये रहा। ये हो गया हमारा 5, 1, यानी y एक्सिस पर 1 चले और x एक्सिस पर 5 चले। उसके बाद है 4, 0, तो देखिए यहाँ 4 है और y एक्सिस पर कुछ नहीं चल रहे हैं, तो यही रहेगा आपका ये वाला पॉइंट, और इसको कह देंगे हम 4, 0। और तीसरा है आपका 3, -1, तो x एक्सिस पर 3 चलना है और y एक्सिस पर -1 चलना है। तो 3 तो ये रहा, x एक्सिस पर 1, 2, 3 और y -1 ये रहा, तो इसके सामने हम ये पहुंचे, तो ये हमारा बन गया 3, -1। अब देखिए इस लाइन को हम यहाँ से इन पॉइंटों को मिलाते हुए खींचेंगे तो एक लाइन बन जाएगी सीधी इस तरह से, ये बन गई। और ये इस लाइन का इक्वेशन क्या था, x - y = 4, x - y ये 4 हुआ। अब यहाँ देखें इन दोनों लाइनों ने इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, और ये इस पॉइंट के सामने हम देखेंगे, इस पॉइंट के सामने हम निकलेंगे, तो इस पॉइंट के सामने देखिए ये यहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर x की वैल्यू ये है और इसके ऊपर है, देखिए यहाँ इस तरह से, तो ये x तो 7 रहा, और y देखिए इसके सामने चलेंगे तो y यहाँ पर ये 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। तो बच्चों ये जो है x की वैल्यू है और y की वैल्यू है, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स हमें कितनी समझ की थी यहाँ, देखिए x, तो x की वैल्यू ये है 7, और नंबर ऑफ बॉयज ये हमारे रहे ये 3। तो बच्चों यही हमारा आंसर है, दैट्स ऑल।